बिहार में विधानसभा चुनावों के बाद एक शब्द अचानक से पूरे राजनीतिक परिदृश्य में प्रमुख हो गया, एसआईआर। ये शब्द इतना चर्चा में आ गया कि कहा जाने लगा कि प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया कि एसआईआर क्या है, कैसे होता है, कौन कराता है और ये क्यों जरूरी बताया जा रहा है। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई इस प्रक्रिया ने वोटर लिस्ट में सफाई अभियान जैसा माहौल पैदा कर दिया था। चुनाव आयोग का कहना था कि इससे वोटर लिस्ट ज्यादा पारदर्शी होगी, फर्जी नाम हटेंगे, मृत व्यक्तियों या स्थानांतरित हो चुके लोगों के नाम अपडेट होंगे और अवैध घुसपैठियों पर भी रोक लगेगी। दूसरी ओर विपक्षी दलों का आरोप था कि ये कदम वोटर्स को प्रभावित करने का एक तरीका है, लेकिन बहस चाहे जो भी हो, चुनाव परिणाम आने के बाद बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत देकर 200 से ज्यादा सीटों तक पहुंचा दिया और एसआईआर को लेकर उठे आरोपों और विरोधों को जनता के फैसले ने पीछे छोड़ दिया। तो वहीं अब ये प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। 4 नवंबर से शुरू हुई ये विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया 7 फरवरी 2026 तक चलेगी और इसमें लगभग 51 करोड़ वोटर्स को कवर किया जाएगा। ये अपने आप में एक बड़ा प्रशासनिक अभियान है जिसके तहत बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता जानकारी एकत्र की जाएगी और लिस्ट में मौजूद गलत या डुप्लीकेट नामों को हटाया जाएगा। इसकी शुरुआत होते ही विभिन्न राज्यों में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। उत्तर प्रदेश में ये तापमान और ज्यादा बढ़ गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं सबसे पहले एसआईआर का फॉर्म भरकर प्रक्रिया में हिस्सा लिया। वे गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 223 के मतदाता हैं, जहां झूलेलाल मंदिर के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय मतदान केंद्र है। ये सामान्य मतदाता की तरह फॉर्म भरते हुए सीएम ने संदेश दिया कि सरकार इस प्रक्रिया का पूर्ण समर्थन करती है और पारदर्शिता बढ़ाने के हर कदम में सहयोग करेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा फॉर्म भरने की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गए। इसे उनके समर्थकों ने संदेश बताकर प्रचारित किया कि ये उत्तर प्रदेश है, बिहार या बंगाल नहीं, जहां एसआईआर का विरोध या बवाल हो। हालांकि दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे किसी संदेश के रूप में स्वीकार करने की बजाय अपनी चिंताओं को दोहराया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुरू से ही एसआईआर प्रक्रिया को लेकर संशय व्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने इसे चुनावी साजिश बताते हुए कहा कि यह आम लोगों के वोट को काटने का तरीका है और इसके खिलाफ वे पीडीए प्रहरी नाम से अभियान चलाएंगे ताकि उनके अनुसार आम नागरिकों के वोट सूची में बने रहें और हट न जाए। अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी लोगों के वोट जोड़ने के लिए लगातार काम करेगी और मतदाता सूची में किसी तरह की गलत छेड़छाड़ न होने देगी। ये दिलचस्प विरोधाभास है कि वे जो बातें मतदाताओं के हित में बता रहे हैं, मतदाता सूची में नाम जोड़ने, फर्जी नाम हटाने की बात, वो वही उद्देश्य है जो चुनाव आयोग भी अपने आधिकारिक दस्तावेजों में इस प्रक्रिया का कारण बताता है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने एसआईआर के विरोध को एक अलग आयाम दे दिया है। उन्होंने अलीगढ़ विधानसभा के लिए जारी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि एसआईआर की गिनती 2003 की मतदाता सूची के आधार पर की जानी चाहिए, न कि नई सूची पर। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंदोलन खड़ा किया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया इतनी तेजी से कराई जाएगी कि लोगों के पास जरूरी दस्तावेज जुटाने का पर्याप्त समय नहीं रहेगा, जिससे कई असली वोटर्स के नाम भी कट सकते हैं। तो वहीं एसआईआर का विरोध करने वालों में समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, टीएमसी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया का खुलकर विरोध करते हुए कहा कि वे एसआईआर को राज्य में लागू नहीं होने देंगी और ये कि इससे सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। कुछ स्थानीय टीएमसी नेताओं के उत्तेजक बयान भी सामने आए हैं, जिनमें एसआईआर लागू होने पर अशांति की चेतावनी दी गई है। हालांकि ये बयान आधिकारिक तौर पर पार्टी लाइन का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी ओर बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी तक इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उनकी चुप्पी भी राजनीतिक एक्सपर्ट्स के लिए चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुरुआत में इसे बैकडोर एनसीआर कहा था, लेकिन बिहार चुनाव के बाद उन्होंने अचानक रुख बदलते हुए चुनाव आयोग की प्रक्रिया की पारदर्शिता की सराहना की और कहा कि जरूरत हो तो पूरे देश में एसआईआर लागू होना चाहिए। तो वहीं ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिर एसआईआर है क्या। चुनाव आयोग के शब्दों में इसका पूरा नाम है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। सामान्य भाषा में कहे तो ये मतदाता सूची का एक विशेष और गहन पुनरीक्षण है या सफाई अभियान है। इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं से उनकी जानकारी लेते हैं, उनकी आयु, निवास और नागरिकता की पुष्टि करते हैं। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति के नाम का रिकॉर्ड कई जगह पाया जाता है, अगर वो व्यक्ति दूसरी जगह स्थानांतरित हो चुका है, अगर वो मौत के बाद भी लिस्ट में दर्ज है या अगर जांच में नाम फर्जी पाया जाता है तो ऐसे नाम लिस्ट से हटा दिए जाते हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इससे आम वोटर्स को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 18 साल की आयु पूरी
कर चुके भारतीय नागरिकों का नाम हर हाल में सूची में रहेगा। किसी भी नागरिक से न तो पैसा लिया जाता है और न ही उनसे कोई अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य रूप से मांगा जाता है। आयोग सिर्फ निवासी होने और आयु के सामान्य प्रमाण की जांच करता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये विवाद में क्यों है? तो विपक्ष की मुख्य आपत्ति ये है कि इस प्रक्रिया का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से किया जाता है। उनका कहना है कि कुछ इलाकों में नाम गलत तरीके से हटाए जा सकते हैं या प्रक्रिया इतने सीमित समय में पूरी की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को परेशानी हो सकती है। कुछ नेताओं ने इसे एनसीआर के समान कहकर आशंका जताई है कि इससे समाज में डर का माहौल बन सकता है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि फर्जी वोटिंग रोकना और चुनावी प्रणाली को पारदर्शी बनाना जरूरी है और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे वास्तव में फर्जी वोटर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्वयं फॉर्म भरकर इस प्रक्रिया को सार्वजनिक रूप से समर्थन देना राजनीतिक दृष्टि के लिए एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इसे राजनीतिक एक्सपर्ट्स विरोधियों को दिए गए संदेश के रूप में भी देख रहे हैं कि सरकार पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। दूसरी ओर विपक्ष इस कदम को चुनावी रणनीति का हिस्सा बता रहा है और कह रहा है कि मतदाताओं में डर पैदा किया जा रहा है। तो वही अंततः ये सवाल जनता के हाथ में है कि वह इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देखते हैं। क्या ये निष्पक्ष चुनावों की दिशा में एक ठोस कदम है या विपक्ष की आशंकाएं भी कहीं न कहीं जायज है? बिहार ने अपना फैसला सुना दिया है। अब नजरें उन राज्यों पर हैं जहां अगले साल एसआईआर पूरी होगी। ये आने वाले समय में भारतीय चुनाव प्रणाली की दिशा तय करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक बन सकता है।